हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटेक। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पे आएंगे। जैसे कि 23 तारीख को आपका कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है और सभी की तैयारी अच्छी हो चुकी होगी। तो ये अपन जो डेटा बताने वाले हैं ये दो पिछले साल का डेटा है जो कि आपके एग्जाम पे पूछा गया था और ये डेफिनेटली ये टॉपिक आते ही आते हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं इन टॉपिक्स को। सो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सभी को पता है कि पहले यूनिट से आपका जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है उसमें से 40 नंबर का आता है। कंप्यूटर नेटवर्क से आपका 10 नंबर का पूछा जाता है और काफ़ी इजी रहता है, बन जाएगा इजली। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से आपका पूछा जाता है 20 मार्क का, जिसमें पाइथन माई का दोनों कनेक्टिविटी और माई डेटाबेस कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें ये क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट वन क्या है अपना, यूनिट वन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यूनिट वन में अपने पास दो टॉपिक्स अपन पढ़ते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं, जैसे पाइथन रिवीजन टूर 1 एंड 2 जो कि अपना 11th क्लास का है, और फाइल हैंडलिंग। ज़्यादा ही टॉपिक आपके फाइल हैंडलिंग से आते हैं। अब पाइथन रिवीजन टूर 1 में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या पूछा जाता है, तो यहाँ पे आपके बेसिकली एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप ऑफ पूछा जाता है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप क्या होता है। मान लो आपको यहाँ पे प्रोग्राम दे दिया जाएगा, उसमें से कुछ पूछ लिया गया व्हाट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया लाइक एक वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इम्प्लिसिट इन पाइथन, होता है कि नहीं होता है, तो ये होता है, ट्रू है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पिछले एक साल आया था ये क्वेश्चन। देन उसके बाद पूछ रहा है वैलिड एंड इनवैलिड डेटा टाइप्स। सो आपको कुछ 3 वैलिड डेटा टाइप्स दे देगा और एक इनवैलिड दे देगा, तो उसमें से देखकर बताना होगा। इजी है, जैसा पिछली बार पूछा गया था सेट, नन एंड इंटीजर, रियल। तो रियल इसमें से क्या होता है, एक डेटा टाइप नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद एक डिक्शनरी का फंक्शन पूछा गया था, डिक्शनरी फंक्शन। अब डिक्शनरी फंक्शन में क्या पूछा था, सो आपके सामने 2 डिक्शनरी दे दी गई थी और उसको आपको ऐड करके बताना था, जो कि अपडेट कमांड से होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर का, ये जो आपको दिख रहा है 1 1 1। तो एक एक क्वेश्चन आए थे 1 1 मार्क्स के। अब 1 1 मार्क भी हमारे लिए काफी जरूरी होता है। देन स्ट्रिंग स्लाइसेस, ये यहाँ पे क्या पूछा था, स्ट्रिंग एक दे दिया था। अब उसमें पूछ रहा है कि आपको स्लाइस करके बताना है, या कुछ आपको कोड देता है तो उस कोड के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा कि क्या आउटपुट आएगा, या आउटपुट दे दे तो आपको ये बताना होगा कि इसका कोड क्या होगा। अब किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमाकर आ सकता है। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब फाइल हैंडलिंग से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो फाइल हैंडलिंग से बनते हैं क्वेश्चन आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, कुछ बिल्ट इन फंक्शन पूछे जाते हैं कि जो इंपोर्ट करा कर यूज किया जाता है कुछ मॉड्यूल के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद फाइल ऑपरेशन कैसे होते हैं, जैसे अपन फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद अपेंड करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ए प्लस, आर प्लस, या डब्ल्यू प्लस, या और भी कई सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं फाइल ऑपरेशन के टाइम पे। एक आर होता है जो कि रॉ डेटा के लिए यूज किया जाता है, जब अपन पाथ देते हैं तो याद आ रहा होगा, रिकॉल कर पा रहे होगे अगर अच्छे से पढ़े होगे तो। ठीक है, देन फाइल हैंडलिंग का एक और आपका टॉपिक आता है वर्किंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल। अब देखो, अलग अलग टाइप की फाइल के साथ अपन वर्क करते हैं, लाइक CSV फाइल जो कि कॉमा सेपरेटेड होती है, देन TSV जो कि टैब सेपरेटेड फाइल्स होती हैं। ठीक है, देन बाइनरी फाइल्स और टेक्स्ट फाइल, कई सारी फाइल होती है जिनके साथ अपन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, उसका काम करते हैं। ठीक है, देन सीक फंक्शन, ये भी अपने फाइल हैंडलिंग का ही पार्ट है। देन एक आपका टॉपिक दिया आता है कि मोस्टली एक टॉपिक आता है, क्वेश्चन आता है आउटपुट ऑफ द कोड। अब आउटपुट, कोई कोड आपको दे दिया, देखो जैसे मैंने लिखा 1 into 2, ऐसे 2 3 क्वेश्चन आए थे, मुझे 2 दिखे थे तो मैंने 1 into 2 करके लिखा है। इसमें 1 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आए थे। आउटपुट ऑफ द कोड, अब आउटपुट ऑफ द कोड क्या है भाई, आपको कुछ कोड दे दिया है, उसका आपको आउटपुट बताना है, भले वो एरर में आए या कुछ भी आए, आपको कोड देखना है और उसका रिजल्ट बताना है। ठीक है, इजी रहता है, आप बन ही जाएगा। देन नेक्स्ट वन, फाइंडिंग एरर इन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम, आपको कुछ प्रोग्राम दे दिया। अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ था पिछले साल। ठीक है, फाइंडिंग एरर इन स्टेटमेंट में आपको एक कोड दिया हुआ था, उस कोड में आपको देखकर बताना था कहाँ कहाँ पे गलती है। अगर बहुत बड़ा कोड है तो उसके लिए हर एक जगह जहां पे भी आपका एरर होगा उसके लिए आपको हाफ मार्क मिलते हैं, वो डिवीजन क्वेश्चन में आपका दिया होता है कि कैसे कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे, तो कोशिश करना कि पूरा बने। ठीक है, जैसे इंडेंटेशन कहीं पे छोड़ दिया ब्रेक में, कंटिन्यू पे, या ब्लॉक में कहीं पे आपका कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, या फॉर को उसने कैपिटल लिख दिया,
वेरिएबल नहीं लिया फॉर के अंदर, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे देखनी होंगी। या इनपुट फंक्शन यूज कर रहा है तो वहां पे हम कई बार इंटीजर इंट इनपुट लिखते हैं तो कई बार ब्रैकेट भूल जाते हैं या पैरेंथेसिस भूल जाते हैं वहां पे। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपन को ध्यान देनी होंगी। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनकर आया था, इवेल्युएटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब आपको एक मैथ्स का एक्सप्रेशन दिया हुआ था, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन कई सारा, और कई सारे ब्रैकेट्स का भी यूज किया था, पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रेसेस देन स्क्वायर ब्रैकेट्स। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था, उसको आपको सॉल्व करके उसका आउटपुट बताना था, दैट्स इट। ठीक है, तो इस टाइप से भी एक एक्सप्रेशन आ सकता है। देन रीराइट द कोड, करेक्ट कोड। रीराइट द करेक्ट कोड में क्या है भाई, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था आपका कि ये कोड आपको दिया हुआ है, रॉन्ग कोड था वो, तो उसको आपको करेक्ट करके वहां पे उसका सही कोड आपको लिखना था। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो कि अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली काफी अच्छे नंबर आप लेकर आओगे। देन यूनिट 2 जो कि ये आपका कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कंसेप्ट से है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो पिछली बार के जो क्वेश्चन बने थे वो कुछ इस टाइप से बने थे, जो टॉपिक आपके दिए हुए हैं, लाइक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कुछ प्रोटोकॉल्स पूछा था कि वीओआईपी, एसएमटीपी, पीपीपी, एसटीटीपी और टेलनेट। टेलनेट से तो एक अलग ही क्वेश्चन बना था, वो मैंने इसके साथ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये सारे कई सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो कि आपके एग्जाम पे आएंगे, और ये आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना कि टेलनेट क्या काम करता है, सभी को पता है टेलनेट क्या काम करता है, जैसे अपना एनीडेस्क वगैरह काम करता है, उसका काम उसी को अपन टेलनेट कहते हैं। देन एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कुछ मेलिंग प्रोटोकॉल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एसएमटीपी और आपका वीओआईपी जो अपने मोबाइल वगैरह पे यूज होता है। ठीक है, सो ये सारे आपके क्या होते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसके फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, रट लेना अगर याद नहीं हो तो, वैसे कि याद ही होंगे। देन डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अलग अलग टाइप के स्विचिंग आते हैं, इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है। अब एक और होता है अपने पास एक्सएमएल और एचटीएमएल, याद रखना डीएचटीएमएल अपना टॉपिक नहीं था, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो वो नहीं पूछा जाएगा, उसमें परेशान मत होना, जो टॉपिक वहां पे एक्सक्लूड किया गया था उसको मत पढ़ना। ठीक है, तो अपना यहाँ पे एक्सएमएल और एचटीएमएल के बीच में भी डिफरेंस पूछा था। यूज एंड फुल फॉर्म ऑफ ऑल द एब्रीवेशन, जितने आपके कम्युनिकेशन नेटवर्क में कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उनको एक बार देख लेना। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस, अलग अलग टाइप के नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, जैसे गेटवे होता है जो डिसिमिलर नेटवर्क को क्या करता है, कनेक्ट करता है। देन हब, राउटर, स्विच, ब्रिज, वाईफाई कार्ड, RJ45, NIC, और भी कई सारे डिवाइसेस होते हैं, उनके एक बार यूज पढ़ लेना। अगर डिफरेंशिएट बिटवीन पूछ लिया तो लिखते आना चाहिए। ठीक है, और हालांकि ये चैप्टर इजी है, 10 नंबर का आएगा, कोशिश करना 10 में 10 इसमें निकालो। ठीक है, नेक्स्ट वाला आपका यूनिट 3 आ रहा है, जिसमें डेटाबेस MySQL से पूछता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, तो बेसिकली हम पढ़ते क्या है, DDL DML कमांड पढ़ते हैं इसमें। अब DDL DML कमांड सभी को पता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है ये। अब DDL में क्या होता है, अपन पूरा डिफाइन करते हैं कि डेटाबेस कैसा, टेबल कैसी बनेगी, टेबल के अंदर जब हमें चेंजेस करना हो तो DML के कमांड हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ये 1 नंबर के 3 क्वेश्चन इसमें से आए हुए थे, अलग अलग टाइप से बने हुए थे। ठीक है, देन फंक्शन यूज इन रिकॉर्ड ऑफ टेबल। तो अब जो भी फंक्शन हमारे यूज होते हैं, रिकॉर्ड जो भी हमारे टेबल्स के लिए यूज किए जाते हैं, वो सारे फंक्शन का एक बार आप देख लेना, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, कहाँ पे हम किस चीज को यूज करते हैं फंक्शन को। देन उसके बाद अगर अपन पाइथन के साथ यूज कर रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, पाइथन में 2 तरीके से यूज करते हैं, या तो हम कमांड प्रॉम्प्ट से उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, या हम पाई माई एसक्यूएल का यूज करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, तो ये अपना जब भी हम एसक्यूएल डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम पे अपन एक कनेक्टिविटी, एक कनेक्टर होता है पाई माई एसक्यूएल का, जिसको अपन यूज करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में ही। तो कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं पाइथन और माई एसक्यूएल के बीच में, उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं।
डिफरेंट टाइप ऑफ कीज यूज्ड इन टेबल और रिलेशन, टेबल को ही हम रिलेशन कहते हैं, अलग अलग टाइप की कीज को अपन यूज करते हैं, जैसे प्राइमरी की जो कि यूनिक को बताता है, फॉरेन की दो टेबल की कनेक्टिविटी करने के लिए यूज किया जाता है, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, कि कैसे दो टेबल को ज्वाइन करना है। देखो एक यूज ऑफ ज्वाइन फंक्शन भी लिखा हुआ है कि कैसे दो टेबल्स को हम ज्वाइन करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट, अब सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर कई सारे और भी क्लॉज यूज होते हैं, कि वेयर क्लॉज यूज होता है, और भी कई सारे हैं जो कि उसके अंदर अराउंड 14 to 15 क्लॉज यूज होते हैं। एक बार उसको आप देख लेना, अलग अलग कैटेगरी के भी यूज होते हैं, कि हमें फर्स्ट लेटर को सिलेक्ट करना, मान लो हमें किसी का नेम सिलेक्ट करना, तो फर्स्ट लेटर पे ए आना चाहिए या कैसा आना चाहिए, उस टाइप से हम वहां पे लिख कर डिफाइन करते हैं, डैश डैश ए करते हैं, परसेंटेज ए करके यूज करते हैं, जो उसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा एक बार। अल्टर टेबल कमांड होता है कि टेबल को अगर अल्टर करना हो, जो कि आपका किसका कमांड होता है, डीडीएल का कमांड होता है। ड्रॉप टेबल, अगर टेबल को डिलीट करना हो तो। ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको एक बार देखना होगा बुक में। अगर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो ये सारे टॉपिक तो ऑल द बेस्ट, और नहीं करे हो तो प्लीज इस टॉपिक्स को देखते हुए उन टॉपिक को कंप्लीट करो जो कि अभी मैंने बताए हैं। और इसके अलावा और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि अपन अपने पीडीएफ से देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, जो कि कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे एक देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक्शन डी पे, ये आपका पिछले साल का पेपर है, ठीक है, ये आपके पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, अगर आपने सॉल्व किया है देन वेरी गुड, अगर नहीं किया है तो अपन यहाँ पे कुछ बहुत बता रहे हैं, और आप इसको सीबीएसई की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि अभी 3 दिन बचे हुए हैं एक बार रिवीजन करने के लिए, बहुत है 3 दिन, उसमें आप काफी अच्छा रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अपना सेक्शन डी कहाँ गया, सेक्शन डी अपना नीचे था, अपन एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप से वो क्वेश्चन बोल रहा था, एक ये वाला है, ठीक है। मेकिंग इंडिया कॉर्पोरेशन एंड उत्तराखंड बेस्ड आईटी ट्रेनिंग कंपनीज प्लानिंग टू सेट अप ट्रेनिंग सेंटर इन वेरियस सिटीज, कुछ एक्टिविटी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछ रहा है, एज अ नेटवर्क कंसल्टेंट ऑफ दिस कंपनी यू हैव टू सजेस्ट द बेस्ट नेटवर्क रिलेटेड सॉल्यूशन फॉर देम। आपको एक इशू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इनकी, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक कुछ क्वेश्चन ये दिए हुए हैं यहाँ पे, जो कि एक एक मार्क के, 2 मार्क के हैं, ठीक है। उसको आपको यहाँ पे आंसर करना है, कीपिंग इन माइंड डिस्टेंस बिटवीन वेरियस ब्लॉक लोकेशन एंड अदर गिवन पैरामीटर्स। तो ये अलग अलग कंपनी सेटअप कर रहे हैं, एक वेब डेवलपमेंट की, एक ऐप डेवलपमेंट की, और एक मूवी एडिटिंग की। ये कहाँ है, मैसूर की कंपनी है, काशीपुर कैंपस में। तो इसमें क्या क्या डिवाइस यूज करे जाएंगे, इसका एक आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एमसीक्यू का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर डाउनलोड नहीं कर पाओ तो, ठीक है। हालांकि सभी लोग डाउनलोड कर लोगे भाई, 12th क्लास सीएस के स्टूडेंट्स हो, या डाउनलोड करके रखे होगे आप लोग पहले से, ठीक है। तो इसके कुछ आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक क्या क्या यूज करेगा, फायरवॉल लगाएगा, इथरनेट केबल का यूज करेगा, स्विच और हब का यूज करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस है तो रिपीटर का यूज करेगा, ठीक है। वीओआईपी प्रोटोकॉल का यूज होगा वहां पे कनेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, बातें करनी हो, कॉन्फ्रेंस करना हो तो ये सारे कुछ आपके क्वेश्चन इस टाइप से भी बनेंगे। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से एक बार देखना, और अगर नहीं देखे हो तो प्लीज अच्छे से पढ़ो, और पढ़ चुके हो तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी हेल्प करेगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। थैंक यू।